संयुक्त किसान मोर्चा की बृहस्पतिवार को सिंधु बॉर्डर पर हुई बैठक में धरना समाप्ति की औपचारिक घोषणा के बाद पलवल के किसानों ने खुशी व्यक्त की है। किसान संघर्ष समिति पलवल ने आपातकाल बैठक कर निर्णय लिया है कि आगामी 11 दिसंबर को भारी संख्या में ट्रैक्टरों के साथ विजय जुलूस निकालकर धरने को समाप्त किया जाएगा। इस दौरान किसान एक साल के संघर्ष को याद करेंगे, साथ ही संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। पिछले एक साल से गर्मी, सर्दी, बरसात के दौरान विषम परिस्थितियों में बिताए हुए पलों को साझा भी किया जाएगा। पलवल के केएमपी केजीपी इंटरचेंज पर जारी धरने की अध्यक्षता बृहस्पतिवार को कुल भानु कुमार ने की, जबकि संचालन राजकुमार ओलियान ने किया। इस अवसर पर किसान नेता मास्टर महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा लंबित मांगों के निपटारे संबंधित पत्र जारी कर दिया गया है, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आंदोलन स्थगित करने की औपचारिक घोषणा की है। किसान संघर्ष समिति पलवल संयुक्त किसान मोर्चा के निर्णय का स्वागत करता है। 11 दिसंबर को जिले के किसान, मजदूर, छात्र, युवा, वकील, कर्मचारी व बुद्धिजीवी सुबह 10 बजे धरना स्थल पर एकत्रित होकर विजय जुलूस निकालेंगे। ये हमारा आंदोलन पिछले वर्ष सर्दियों में शुरू हुआ था और सर्दियां भी पिछले साल इतनी भयंकर रही कि लगभग 4 और 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहता था। और जब हमने आंदोलन शुरू किया था हमारे पास कुछ भी नहीं था, ऊपर बहुत हल्का सा सामियाना था। रात भर किसान उसमें सर्दी में रहते थे। उसके बाद बरसात आई सर्दियों में, तो सारे किसानों का हाल ये हो जाता था कि रात भर कांपते रहते थे और सुबह उठते थे। बड़ी मुश्किल से जीवन यापन किया। उसके बाद फिर अगले गर्मियाँ आई, गर्मियों में बहुत भयंकर स्थिति रही। फिर बरसात आई, बरसात में भी हम पे कोई साधन नहीं था। जो आप ये देख रहे हो, ये बरसात ख़त्म होने के बाद हमने यहाँ व्यवस्था की है। फिर अब सर्दियाँ आ गई हैं। चारों मौसमों में हमारे यहाँ इतनी बुरी हालत रही है किसानों की कि ऐसी हालत हमने कभी किसान की या मजदूर की कहीं देखी नहीं। जिस तरह से लोग झुग्गियों झोंपड़ियों में रहते हैं, उनसे भी बदतर हालत हमारे किसान की इस आंदोलन पर थी। और आपने झोंपड़ी देखी है, कोई व्यवस्था नहीं थी। इन झोंपड़ियों में भी आज से लगभग 5-6 दिन पहले हमारे किसान की सर्दी की वजह से मौत हुई है। और वो मौत इस बात का प्रमाण है कि किसान यहाँ किस प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं। वो तो हमारा इलाका बहुत अच्छा है, किसान और मजदूर हितैषी है, जो उन्होंने हर चीज़ की हमारी मदद की। उन्होंने रजाई भी दी है, गद्दे भी दिए, खाने पीने का सामान भी दिया है। हम इलाके के बड़े आभारी हैं। लेकिन सरकार और मौसम, प्रकृति ने भी, सरकार ने भी, दोनों ने हमें परीक्षा ली है और उस परीक्षा में हम भगवान की कृपा से पास हुए हैं। लेकिन किसान सारी मुसीबतों को झेलने और सहन करने के बावजूद भी आज इतनी अच्छी इतना अच्छा महसूस कर रहा है, खुश है। आज सही मायनों में इस देश में आर्थिक आज़ादी का पहला चरण पूरा हुआ है और भविष्य में ये किसान और मजदूर इस देश में इस आर्थिक आज़ादी के आंदोलन को और तेज करेंगे। ये तो किसानों का जीवन है। जिन किसानों की यहाँ व्यवस्था रहती थी, उनकी वजह से कोई दूसरे साथी, उनके आस पड़ोस के लोग वो खेती को संभालते थे, उनके बच्चे संभालते थे। या ऐसे भी उदाहरण है कि जो किसान यहाँ आ रहे हैं, उसकी घरवालियों ने वहाँ ट्रैक्टर चलाए हैं, खेतों पर काम किया है, माँ ने, बच्चों ने, बहनों ने, भाइयों ने, और एक दूसरे का सहयोग सबने किया है। सब लोगों के सहयोग से ही अपनी कृषि भी संभाली है और आंदोलन संभाला। तो आगे की क्या रूपरेखा 11 तारीख को जो आप देखिए, 11 तारीख को हमारा किसान मोर्चे का जो आह्वान है वो यही है कि 11 तारीख को हम आंदोलन को वापस करेंगे और अपने टेंट इत्यादि को समेटने का काम प्रारंभ करेंगे और उस दिन विजय जुलूस भी निकालेंगे। लेकिन इस बीच में अगर एसकेएम की कोई घोषणा आई विजय जुलूस के बारे में, क्योंकि हमारे देश में होने वाली बड़ा हादसा हुआ है, देश का सेनापति हमारा मारा गया है, तो उसके मामले में अगर कोई उनका संदेश आया तो कल उस पर विचार करेंगे और जैसा एसकेएम कहेगा उसी प्रकार से हम अपना कार्यक्रम स्थगित करेंगे या कार्यक्रम को करेंगे। ये हमारा आंदोलन पिछले वर्ष सर्दियों में शुरू हुआ था और सर्दियां भी पिछले साल इतनी भयंकर रही कि लगभग 4 और 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहता था। और जब हमने आंदोलन शुरू किया था हमारे पास कुछ भी नहीं था, ऊपर बहुत हल्का सा सामियाना था। रात भर किसान उसमें सर्दी में रहते थे। उसके बाद बरसात आई सर्दियों में, तो सारे किसानों का हाल ये हो जाता था कि रात भर कांपते रहते थे और सुबह उठते थे। बड़ी मुश्किल से जीवन यापन किया। उसके बाद फिर अगले गर्मियाँ आई, गर्मियों में बहुत भयंकर स्थिति रही। फिर बरसात आई,
बरसात में भी हम पे कोई साधन नहीं था। जो आप ये देख रहे हो, ये बरसात ख़त्म होने के बाद हमने यहाँ व्यवस्था की है। फिर अब सर्दियाँ आ गई हैं। चारों मौसमों में हमारे यहाँ इतनी बुरी हालत रही है किसानों की कि ऐसी हालत हमने कभी किसान की या मजदूर की कहीं देखी नहीं। जिस तरह से लोग झुग्गियों झोंपड़ियों में रहते हैं, उनसे भी बदतर हालत हमारे किसान की इस आंदोलन में थी। और आपने झोंपड़ी देखी है, कोई व्यवस्था नहीं थी। इन झोंपड़ियों में भी आज से लगभग 5-6 दिन पहले हमारे किसान की सर्दी की वजह से मौत हुई है। और वो मौत इस बात का प्रमाण है कि किसान यहाँ किस प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं। वो तो हमारा इलाका बहुत अच्छा है, किसान और मजदूर हितैषी है, जो उन्होंने हर चीज़ की हमारी मदद की। उन्होंने रजाई भी दी है, गद्दे भी दिए, खाने पीने का सामान भी दिया है। हम इलाके के बड़े आभारी हैं। लेकिन सरकार और मौसम, प्रकृति ने भी, सरकार ने भी, दोनों ने हमें परीक्षा ली है और इस परीक्षा में हम भगवान की कृपा से पास हुए हैं। लेकिन किसान सारी मुसीबतों को झेलने और सहन करने के बावजूद भी आज इतनी अच्छी इतना अच्छा महसूस कर रहा है, खुश है। आज सही मायनों में इस देश में आर्थिक आज़ादी का पहला चरण पूरा हुआ है और भविष्य में ये किसान और मजदूर इस देश में इस आर्थिक आज़ादी के आंदोलन को और तेज करेंगे। ये तो किसानों का जीवन है। जिन किसानों की यहाँ व्यवस्था रहती थी, उनकी वजह से कोई दूसरे साथी, उनके आस पड़ोस के लोग वो खेती को संभालते थे, उनके बच्चे संभालते थे। या ऐसे भी उदाहरण है कि जो किसान यहाँ रहे हैं, उसकी घरवालियों ने वहाँ ट्रैक्टर चलाए हैं, खेतों पर काम किया है, माँ ने, बच्चों ने, बहनों ने, भाइयों ने, और एक दूसरे का सहयोग सबने किया है। सब लोगों के सहयोग से ही अपनी कृषि भी संभाली है और आंदोलन संभाला। तो आगे की क्या रूपरेखा 11 तारीख को जो आप देखिए, 11 तारीख को हमारा किसान मोर्चे का जो आह्वान है वो यही है कि 11 तारीख को हम आंदोलन को वापस करेंगे और अपने टेंट इत्यादि को समेटने का काम प्रारंभ करेंगे और उस दिन विजय जुलूस भी निकालेंगे। लेकिन इस बीच में अगर एसकेएम की कोई घोषणा आई विजय जुलूस के बारे में, क्योंकि हमारे देश में होने वाली बड़ा हादसा हुआ है, देश का सेनापति हमारा मारा गया है, तो उसके मामले में अगर कोई उनका संदेश आया तो कल उस पर विचार करेंगे और जैसा एसकेएम कहेगा उसी प्रकार से हम अपना कार्यक्रम स्थगित करेंगे या कार्यक्रम को करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।